हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कुछ ऐसे नेम्स हैं, कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनसे हम किसी भी फोल्डर का नाम नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने कोई भी फोल्डर न्यू क्रिएट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नाम होता है न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2। इस तरह के नेम्स तो वैलिड हैं, बट कुछ ऐसे करैक्टर्स, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनसे आप किसी भी फोल्डर का नाम नहीं क्रिएट कर सकते। तो वो कौन से वर्ड्स ऐसे हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहता हूँ अपने डेस्कटॉप पे मैं कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ आप यहाँ पर नाम रखें किसी भी इस फोल्डर का, और वो होना चाहिए CON, कौन। तो आप रखेंगे CON, तो आपके ख्याल में क्या ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा? अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्रिएट हो जाएगा तो ये गलत आंसर है, क्योंकि ये क्रिएट नहीं होगा। विंडोज़ में ऐसा है कि कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे आप किसी भी फोल्डर का नाम नहीं सेव कर सकते। डजेंट मैटर आप अपर केस में लिखते हैं या लोअर केस में। अभी मैंने CON कैपिटल में लिखा, अब मैं CON लोअर केस में लिखूंगा तो भी ये वैलिड नहीं है, क्योंकि विंडोज़ इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। ओके, सो इट डजेंट मैटर वेदर इट्स कॉन और इन अपर केस और लोअर केस। विंडोज़ डोंट अलाउ दिस, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करेगा अगर आप CON कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। तो ऐसे वो तमाम कौन से वेरिएबल्स नेम्स हैं जिनसे आप किसी भी फोल्डर का नाम नहीं क्रिएट कर सकते हैं, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं, CON है, PRN है, AUX है, NUL है, COM1, COM2, COM3, COM4, इस तरह के कुछ ये नेम्स हैं। द फॉलोइंग फाइल नेम्स आर इनवैलिड। आप खुद भी अपने PC के ऊपर ये ट्राई करके देख सकते हैं कि ये कुछ वेरिएबल्स के मैंने कुछ नाम्स लिखे हैं मैंने यहाँ पर, आप इनसे कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते इनके नाम से। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं इसमें COM1 लिखता हूँ, अपना PC पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर और क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर इसने न्यू फोल्डर के नाम से किया है तो मैं इसको नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल COM2। देखिए, द स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज़ इनवैलिड। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, जिस तरह हम C++ में पढ़ते हैं, इंट डाटा टाइप्स, फ्लोट डाटा टाइप्स, डबल डाटा टाइप्स, कैरेक्टर डाटा टाइप्स, तो उनमें हम जो इंट है वो वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। ये अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे वास्ता नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा। इन शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूँ कि इन नाम से आप किसी भी फोल्डर का नाम नहीं क्रिएट कर सकते। आप कोई भी फोल्डर इन नाम से सेव नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहेंगे तो ये एरर आएगा, ठीक है, वो विंडोज़ अलाउ नहीं करेगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैं रहता हूँ ABCD और आगे CON लिख दूँ तो ये वैलिड है, मगर अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ CON लिखूँगा तो ये इनवैलिड है, विंडोज़ इसको अलाउ नहीं करता। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम फाइल का नाम नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी ये टाइप लिख दूंगा जिससे कि आपको हेल्पफुल होगी। आप इंटरव्यूज कैसे में जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि क्या हम विंडोज़ में किसी भी नाम से फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं यस हम कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वो फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह रीज़न यही है कि आप एक्सप्लोर नहीं करते। तो आप इस अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको एक्सप्लोर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको इस टॉपिक में इस तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि अगर हम इन वर्ड से इन फाइल्स का नाम नहीं क्रिएट कर सकते तो क्या कोई ऐसा तरीका है, प्राइवेट कोई ऐसा तरीका है जिनसे मैं इन नाम से भी फोल्डर का नाम क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं आपको ये भी इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा, इसका एक ट्रिक बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम CON इन्हीं नाम से कैसे फोल्डर का नाम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।